फ्रिक्शन लेक्चर 2। इस क्वेश्चन में मास ऑफ ब्लॉक है 10 kg, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है एफ, म्यू एस दिया हुआ है 0.4 और म्यू के दिया हुआ है 0.3। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आ गया एफ एस मैक्स 40 न्यूटन आ गया और एफ के जो है काइनेटिक फ्रिक्शन वो 30 न्यूटन आ गया। ठीक है, मतलब 40 न्यूटन से बड़ा फोर्स लगाएंगे तभी मूव करेगा। तो अगर फोर्स 10 न्यूटन लगा रहे हैं मतलब एक्सीलरेशन 0 होगा, रेस्टी में होगा और फ्रिक्शन जो है वो इक्वल टू फोर्स ही हो जाएगा 10 न्यूटन। 20 न्यूटन 29 टिल 39.99 जो है सेम ही केस होगा कि फोर्स लगाना है 39.99 न्यूटन पर ब्लॉक रेस्टी पे है, एक्सीलरेशन 0 है और एफ एस जो है वो 39.99 है। ठीक है, जब फोर्स 40 न्यूटन लगाएंगे तब भी रेस्टी पे रहेगा, एक्सीलरेशन 0 होगा, फ्रिक्शन जो है वो 40 न्यूटन होगा और टेंडेंसी टू मूव होगा, टेंडेंसी टू मूव होगा लेकिन मूव करेगा नहीं। जब 40.01 लगाएंगे फोर्स तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स माइनस एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन मास। तो 40.01 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि 30 है, 30 अपॉन मास ऑफ ब्लॉक 10 kg इक्वल टू 1.001। ठीक है, अगर फोर्स 50 न्यूटन लगाएंगे तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 50 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 30 अपॉन 10 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और जब ब्लॉक मूव करेगा तभी काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएंगे। इफ ब्लॉक मूव देन अप्लाई काइनेटिक फ्रिक्शन, ब्लॉक जब मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इफेक्टिवली 40 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगेगा तभी ब्लॉक जो है मूव करेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा म्यू एस इंटू एन नहीं होगा। म्यू एस इंटू एन जो है वो तो मैक्सिमम वैल्यू, हमेशा म्यू एस इंटू एन नहीं होगा, म्यू एस इंटू एन से कम भी हो सकता है और कम होगा तो ब्लॉक मूव करेगा नहीं। और एफ एस मैक्स का वैल्यू होता है म्यू एन और म्यू एन इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 10 kg मास का ब्लॉक है, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, पीछे की तरफ लग रहा है 30 न्यूटन, म्यू एस दिया हुआ है 0.4, म्यू के दिया हुआ है 0.3। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया 40 और काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया 30। अब इसमें जो इफेक्टिवली फोर्स लग रहा है वो आगे की तरफ 20 न्यूटन लग रहा है जो कि 40 से कम है, मतलब रेस्टी पे रहेगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा और फ्रिक्शन जो है वो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे की तरफ 50 न्यूटन, पीछे की तरफ 35 न्यूटन लगा रहे हैं, मतलब इसमें 15 न्यूटन ही फोर्स लग रहा है, इफेक्टिवली फोर्स लग रहा है। तो ये 40 से कम है तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, रेस्ट भी होगा और फ्रिक्शन 15 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इधर 50 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर 75 न्यूटन लगा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में 25 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और जो कि 40 से कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इधर हो जाएगा, एफ इक्वल टू 25 हो जाएगा, एफ इक्वल टू 25 हो जाएगा, लेकिन ब्लॉक जो है मूव नहीं करेगा, एक्सीलरेशन 0 होगा, रेस्टी पे होगा क्योंकि 40 से कम है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आगे की तरफ फोर्स 100 न्यूटन लगा रहे हैं, पीछे की तरफ 59 न्यूटन लगा रहे हैं, इसका मतलब इफेक्टिवली फोर्स लगा रहे हैं 41 न्यूटन जो कि 40 से ज़्यादा है, इसका मतलब ब्लॉक मूव करेगा यहाँ पे और एक्सीलरेशन इसका हो जाएगा 41 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि 30 है, 30 अपॉन मास ऑफ ब्लॉक 10, तो 41 माइनस 30 अपॉन 10 तो 1.1 आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, म्यू एस 0.4, म्यू के 0.3। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया 40 और काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया 30, 40 से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ब्लॉक मूव करेगा। अब F1 100 न्यूटन है, F2 40 न्यूटन, मतलब इफेक्टिवली फोर्स 60 न्यूटन लगा रहे हैं जो कि 40 से बड़ा है, तो ब्लॉक मूव करेगा और एक्सीलरेशन इक्वल टू 60 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि 30 है, 30 अपॉन 10 तो एक्सीलरेशन 3 आ गया और ये हो गया। अब ए हो गया, बी में F1 100 न्यूटन है, F2 20 न्यूटन, मतलब इफेक्टिवली 80 फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सीलरेशन इक्वल टू 80 माइनस 30 अपॉन 10 तो एक्सीलरेशन 5 आ गया। ठीक है, अब सी ऑप्शन में F1 जो है 100 न्यूटन है, F2 30 न्यूटन, मतलब इफेक्टिवली 70 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 70 माइनस 30 अपॉन 10 मतलब 40 अपॉन 10 तो एक्सीलरेशन 4 हो जाएगा और फ्रिक्शन जो है काइनेटिक फ्रिक्शन वो तो 30 ही होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 30 होगा, ब्लॉक जब मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन 30 होगा। अब F1 100 न्यूटन है, F2 55 न्यूटन है, तो ब्लॉक मूव कर रहा है क्योंकि 45 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन इक्वल टू 45 माइनस 30 अपॉन 10 1.5 हो गया और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 30 हो गया क्योंकि जब ब्लॉक मूव कर रहा है, जिस केस में ब्लॉक मूव करेगा वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन 30 ही होगा, जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा तभी वो वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पे 100 न्यूटन है, 59 न्यूटन है, तो यहाँ पे 41 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है तो 41 माइनस 30 अपॉन 10 और काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया 30। अब F1 100 न्यूटन, F2 61 न्यूटन है, इसका मतलब इफेक्टिव फोर्स जो है वो लग रहा है 39 जो कि 40 से लेस है, तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा और फ्रिक्शन जो है और यहाँ पे जो F जो है वो 39 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन और F1 और F2 लग रहा है 80 न्यूटन, मतलब इफेक्टिवली 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है जो कि 40 से कम है, तो रेस्ट ही पड़ेगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा और F जो है वो 20 हो जाएगा। अब ये वेरिएबल हो रहा है ना, जब मूव कर रहा था तो 30 ही था, पर जब मूव नहीं कर रहा है तो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही उसको फ्रिक्शन लग जाएगा। F1 100 न्यूटन, F2 99.92 तो 0.1 जो लेस देन 40 है तो एक्सीलरेशन 0 रेस्ट पे। सिमिलर इसमें भी
एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और एफ भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन और F2 जो है 120 न्यूटन रहता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और रिजल्टेंट फोर्स 20 लग रहा है तो 20 आगे की तरफ फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब KLMN में भी सिमिलर ही तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हो गया। अब इस क्वेश्चन में 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, म्यू एस 0.4 है, म्यू के 0.3 है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया 40 और काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया 30, ठीक है। अब ये 2 kg मास ऑफ ब्लॉक जो है वो पुली से ऐसे लटका हुआ है, तो यहाँ पे ये अपना फोर्स लगाएगा 20 और 20 जो है वो लेस देन 40 है, तो यहाँ पे टेंशन जो है वो 20 हो जाएगा और फ्रिक्शन भी 20 हो जाएगा, मतलब टेंशन और फ्रिक्शन दोनों सेम हो जाएगा, दोनों 20 हो जाएगा और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि ब्लॉक रेस्ट ही पड़ेगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब इस यहाँ पे ये 10 kg मास का है, म्यू एस 0.4 म्यू के 0.3, यहाँ पे आप 5 kg का रख दिए, तो यहाँ पे mg जो है 50 लगेगा और 50 जो है वो 40 से ग्रेटर देन है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 50 जो कि फोर्स अप्लाइड है माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि है 30 अपॉन टोटल मास की क्या हो जाएगा 10 + 5 15, तो एक्सेलरेशन ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। और टेंशन निकालना है तो अब नीचे एक्सेलरेशन है और नीचे ही mg है, मतलब mg बड़ा है, तो 50 - t = 5 × a, तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा तो टेंशन भी निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये सेम ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 8 kg का मास ऑफ ब्लॉक यहाँ पे लगा दिए हैं, तो यहाँ पे mg 80 लगेगा और 80 जो है यहाँ पे म्यू एस 0.6 है, म्यू के 0.4 है, स्टैटिक फ्रिक्शन 60 है, काइनेटिक फ्रिक्शन 40 है, तो 80 जो है ग्रेटर देन 60 है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 80 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 40 अपॉन टोटल मास 10 + 8 18, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा और 80 - t = 8 करेंगे तो वहाँ से टेंशन भी निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, म्यू एस 0.7 दिया हुआ है, म्यू के 0.5 दिया हुआ है और 6 kg मास ऑफ ब्लॉक है, तो ये 60 फोर्स लगाएगा और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है 70 है और यहाँ 70 से कम है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि ब्लॉक रेस्ट ही पे रहेगा और टेंशन और फ्रिक्शन दोनों ही 60 के इक्वल हो जाएगा, 60 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 kg का ब्लॉक है तो ये 80 हो गया, तो 80 जो है वो 17 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे मूव करेगा ब्लॉक और उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 80 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि 50 है अपॉन टोटल मास ऑफ ब्लॉक, टोटल मास 10 + 8 18, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 30/18 = 10/6, ठीक है। और टेंशन निकालना है तो 80 - t = 80 करेंगे तो टेंशन भी निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, म्यू एस दिया हुआ है 0.7, म्यू के दिया हुआ है 0.5, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आ जाएगा 70 और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो आ जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पे इधर जो F0 फोर्स लग रहा है वो 40 न्यूटन लग रहा है और ये 10 kg मास ऑफ ब्लॉक जो है ये नीचे फोर्स लगेगा 100, मतलब इफेक्टिवली जो है वो 60 फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे Fs जो है वो 60 हो जाएगा क्यों, और एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा और क्योंकि रेस्ट पे है, ब्लॉक रेस्ट पे है और टेंशन निकालना है तो ये 10 kg वाला ब्लॉक ले लेंगे, इसमें आगे की तरफ टेंशन लगेगा, पीछे F0 लगेगा और पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, तो T = F0 + Fs, तो यहाँ से Fs जो है 60 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, म्यू एस 0.7 है, म्यू के 0.5 है, यहाँ पे 100 लगेगा और यहाँ 20 लग रहा है, मतलब इफेक्टिवली जो फोर्स लगेगा वो 80 लगेगा और 80 जो है वो ग्रेटर देन 70 है, तो 80 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 50 है, तो 80 - 50/20, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा 80 - 50/20, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये 10 kg मास ऑफ ब्लॉक जो है ये तो अपना फोर्स यहाँ mg 100 न्यूटन लगा रहा है और ये जो 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है ये इधर F0 फोर्स लग रहा है, ठीक है। म्यू एस 0.7 है, म्यू के 0.5 है, तो F0 जो है वो 25 न्यूटन है और एक्सेलरेशन तो यहाँ पे इधर 100 लग रहा है, इधर 25 लग रहा है, मतलब इफेक्टिवली जो है वो 75 लग रहा है और 75 जो है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन = 75 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन टोटल मास 10 + 10 तो 20, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे F0 जो है वो 90 न्यूटन है, मतलब इफेक्टिवली जो है वो 10 ही लग रहा है, तो फ्रिक्शन 10 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है और टेंशन निकालना है, तो ये 10 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो आगे की तरफ टेंशन लगेगा जो कि 100 है, पीछे की तरफ F0 लगेगा और 90 है और ये फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन 10 आ गया, ठीक है। अब F0 जो है वो 110 न्यूटन है, तो इधर 110 न्यूटन है, इधर 100 है, तो इसमें जो है फोर्स इफेक्टिवली रिजल्टेंट इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा 10, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है और टेंशन जो है वो इस कारण टेंशन जो है वो डायरेक्टली = 100 आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ एफ नॉट 150 न्यूटन लग रहा है, मतलब इफेक्टिवली 50 लग रहा है, जो कि 70 से कम है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ब्लॉक रेस्ट पे है, टेंशन 100 आ जाएगा, फ्रिक्शन 50 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एफ नॉट 180 है, मतलब इफेक्टिवली 80 न्यूटन लग रहा है, जो कि 70 से बड़ा है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 80 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 50 अपॉन 10 प्लस 10, तो टोटल मास, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में 10 kg मास ऑफ ब्लॉक जो है इधर 100 फोर्स लगा रहा है, इधर 140 फोर्स लग रहा है, म्यू एस 0.4 है, म्यू के 0.5 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 100 आ गया, और इफेक्टिवली जो फोर्स लग रहा है वो 40 है, तो फ्रिक्शन 40 आ जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा ब्लॉक रेस्ट पे, और टेंशन जो है वो 100 आ जाएगा, टेंशन जो है वो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इधर 200 फोर्स लग रहा है, इधर 100 फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे म्यू एस जो है वो 0.6 है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 60 है, और यहाँ पे इफेक्टिवली जो फोर्स लग रहा है वो 100 है। तो 100 इज ग्रेटर देन 60, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा 100 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 40 अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम, तो 10 प्लस 20, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। और जनरली जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से बड़ा ही होता है, ठीक है। अब ये इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें ये जो मास है 10 kg ब्लॉक का, इसमें नॉर्मल को जो है इस डायरेक्शन में इसको शो करेंगे। ये 12 kg वाला है, तो ये अपना फोर्स इधर mg 120 लगाएगा, और यहाँ पे नीचे जो mg cos थीटा होता है, नीचे mg cos थीटा होता है, और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा होता है, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा होता है। यहाँ पे म्यू एस दिया हुआ 0.4 और म्यू के दिया हुआ 0.4, म्यू एस है 0.5 और म्यू के 0.4, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम है वो है 40, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो है 32। तो यहाँ पे n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि इक्वल टू 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इधर 120 फोर्स लग रहा है और इधर 60 लग रहा है, मतलब इफेक्टिवली जो है वो फोर्स लग रहा है 60, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से ग्रेटर देन है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 60 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 32 अपॉन टोटल मास 10 प्लस 12, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी सेम ही टाइप का है। यहाँ पे mg जो है 60 लग रहा है, यहाँ पे इधर 60 लग रहा है, तो यहाँ पे तो ये तो रेस्ट ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन भी 0 हो जाएगा, और टेंशन जो है वो 60 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में यहाँ 10 kg है मास ऑफ ब्लॉक, यहाँ पे 110 लग रहा है फोर्स, इधर 60 लग रहा है, तो इफेक्टिवली जो है वो फोर्स लग रहा है 110 माइनस 60 50 लग रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो है 60। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन आया 0.6 इंटू 80, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया 48, और काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया 40, तो 48 जो है वो 50 से लेस देन है, मतलब 50 जो है वो 48 से बड़ा है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 50 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 40 अपॉन टोटल मास 10 प्लस 11, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया 10/21, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये 8 kg मास ऑफ ब्लॉक जो है ये वाल से इसको चिपका के रखे हैं, और आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन, तो ये जो अपने नीचे फोर्स लगे mg इक्वल टू 80, ठीक है, म्यू एस इक्वल टू 0.5, म्यू के इक्वल टू 0.4, तो यहाँ पे नॉर्मल जो है वो वाल जो है वो नॉर्मल लगाएगा, और यहाँ पे नॉर्मल इक्वल टू 100 हो जाएगा, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम जो है 0.5 इंटू 100, तो इक्वल टू 50 आ जाएगा, और एफ के जो है वो 40 है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है 40 आ गया, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो 80 है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 80 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन टोटल मास जो कि 80 है, इक्वल टू 80 माइनस 40.8, तो एक्सेलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में ये 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, ये वाल से इसको ऐसे चिपका के रखे, आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है 120 न्यूटन, और ये वाल इधर की तरफ टुवार्ड्स लगाएगा ब्लॉक फोर्स अपना नॉर्मल, तो नॉर्मल इक्वल टू 120 हो जाएगा, n इक्वल टू 120 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ फोर्स लगा है mg इक्वल टू 100 हो जाएगा। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे तो म्यू एस इंटू एन, तो 0.6 इंटू 120, तो 72 आ गया, और म्यू के जो है वो 60 आ गया, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू mg, मतलब जो फोर्स लग रहा है 100 वो 72 से बड़ा है, तो 100 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 60 अपॉन मास 10, तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तो ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ नीचे अपना 100 लगा रहा है, इधर फोर्स 300 न्यूटन लग रहा है, म्यू एस 0.6 है, म्यू के 0.5 है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 180 आ गया, और फोर्स जो लग रहा है वो 100 है, मतलब लेस देन हो गया, तो यहाँ पे रेस्ट ही पड़ेगा, एक्सेलरेशन 0 हो गया, और यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो हो जाएगा 100 इक्वल टू mg, जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे
6 kg का ये है और यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजेंटल से 37 डिग्री पे, तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर 80 इसका कंपोनेंट हो जाएगा और इधर इसका 60 कंपोनेंट हो जाएगा, और ये भी अपना फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे 60, तो ये 60 कैंसिल हो जाएगा, तो ब्लॉक जो है वो रेस्टी पे रहेगा, नॉर्मल 80 आ जाएगा, तो एक्सलेशन भी जीरो और फ्रिक्शन भी जीरो। ठीक है, ये पार्ट भी हो गया। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, इधर 100 न्यूटन लगा रहे हैं एट 37 डिग्री एंगल, तो इसका एक ही तरफ कंपोनेंट नहीं तोड़ेंगे, दोनों तरफ तोड़ेंगे, तो इसका इस डायरेक्शन में एक्स में कंपोनेंट हो जाएगा 60, वाई में कंपोनेंट हो जाएगा 80। ठीक है, और इसका म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू 0.5 है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों ही 0.5 इंटू 40 आ जाएगा, जो कि 20 न्यूटन होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर 60 और नीचे ये अपना फोर्स लगाएगा 100, और इसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट करने एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा n, तो इस इक्वेशन लिखेंगे तो 100 माइनस 60 नॉर्मल फोर्स जो है 40 आ जाएगा, 0. और फिर 0.5 इंटू 40, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो 20 आ गया, और आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 80, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन 20 से बड़ा है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 80 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 20 अपॉन मास ऑफ ब्लॉक जो कि 10 है, तो एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।